हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 25 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, इसी तरीके से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम अकॉर्ड हैज़ बीन इन न्यूज़ इज एन अग्रीमेंट बिटवीन विच कंट्रीज। अब्राहम समझौता चर्चा में रहा है, ये किन देशों के बीच हुआ समझौता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई एंड इजराइल के बीच का ये समझौता है जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। और इस अग्रीमेंट को बेसिकली ब्रोकर किया था यूएसए ने, सो दैट कि इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनको नॉर्मलाइज किया जा सके। और इस अकॉर्ड को, इस अग्रीमेंट को बाद में अदर कंट्रीज ने भी साइन किया है, जैसे कि बहरीन, सूडान एंड मोरक्को। तो ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो यूएई है और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रिलेशंस को मेंटेन करना, उनके जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग बोवाइन स्पीसीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज फूड एनिमल। हाल ही में निम्नलिखित में से किस गोजातीय प्रजाति को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथुन। एक एनिमल है, एक बोवाइन स्पीसीज है जिसको हाल ही में फूड एनिमल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। और बेसिकली ये किसने किया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन दिया है मिथुन, जो कि एक कल्चरली सिग्निफिकेंट बोवाइन स्पीसीज है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेनली पाया जाता है। अगर हम बात करें कि फूड एनिमल्स क्या होते हैं, तो ये वो एनिमल स्पीसीज होती हैं जिनको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एज अ फूड, खाने के रूप में उनको यूटिलाइज किया जाता है। अगर कहें कि क्या इससे पहले किसी एनिमल को फूड एनिमल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो जी हाँ, क्योंकि 2022 में हिमालयन याक एक एनिमल है जिसको फूड एनिमल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही नेम्स आपके लिए आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिथुन इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। मिथुन भारत के किस राज्य का राज्य पशु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का ये स्टेट एनिमल है मिथुन। क्योंकि ये चर्चा में है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिथुन है वो कौन से स्टेट का एनिमल है। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। इसको ड्रंग, ऑक्स एंड गाइल के नाम से भी जाना जाता है और इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो है वल्नरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट यूटी तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तुंगरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चर्चा में है, तो आपको ये नेम पता होना चाहिए क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो पता होना चाहिए। डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में है और ये एक कॉरिडोर के फॉर्म में है, बेसिकली दो प्रोटेक्टेड एरियाज को ज्वाइंट करती है, संजय गांधी नेशनल पार्क एंड तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है एंड संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है। इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो बनाती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट्स हैं, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड सेमी एवरग्रीन। बेसिकली इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी में जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी स्टेट पीसीएस में इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर एक एंशियंट टेम्पल भी है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है विद इन दिस बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हैज बीन होस्टेड बाय विच नेशन। अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
इंडिया में बेसिकली न्यू दिल्ली में ये इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस को हाल ही में आयोजित करवाया गया है। तो ये अभी न्यूज़ में है और इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बेसिकली कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका एम है कि जो भी ग्लोबल लेवल पर लीगल इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना। थीम है 2023 की इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, आपको इसकी थीम भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेन्यू फॉर द इवेंट मोटो जीपी भारत 2023? मोटो जीपी भारत 2023 कार्यक्रम का स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ये एक रेसिंग कंपटीशन है जो कि हाल ही में आयोजित करवाया गया है। ग्रेटर नोएडा का एक ये सर्किट है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। वहां पर कब से कब करवाया गया इसको? 22 से 24 सितंबर के बीच में ये इवेंट आयोजित करवाया गया। तो ये वेन्यू आपको मालूम होना चाहिए कि मोटो जीपी भारत 2023 का जो इवेंट है वो उसका वेन्यू क्या है। Next question is, as per Finance Ministry, what will be India's real GDP growth in financial year 2024? वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5%। हाल ही में मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने एक एस्टिमेशन बेसिकली इशू किया है कि जो 2024 फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ होगी 6.5%। जनरली यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि कितना एस्टिमेटेड ये नंबर है। आपके लिए बेसिकली प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस को आपसे पूछा था, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। ट्रू नेट टेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड रिसेंटली फॉर डिटेक्टिंग विच वायरस? निपा वायरस। सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉमिक बुक इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंक्रीज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी एंड चुनावी दंगल। थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर, व्हाट इज इट्स थीम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। एंड फोर्थ क्वेश्चन, who will be flag bearer in Asian Games 2023 in opening ceremony? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत एंड लोवलीना। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और प्लीज इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया करिए। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। Where is the headquarter of World Federation for Medical Education located? Second question, recently a statue of Adi Shankaracharya is unveiled in which state of India? Third question, 14th Global Skills Summit is being conducted in which country? Fourth question, which Ministry of Agriculture has launched an artificial intelligence chatbot for which scheme? क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे, तो प्लीज इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।